तो वो इंजाइम जो है निकलते हैं, तो उन इंजाइम का टेस्ट होता है। जैसे मायोकार्डियम हार्ट की मेम्ब्रेन डैमेज हुई, डैमेज जब होगा तो वो डैमेज है मसल में है, होता क्या है, प्रोटीन ही तो होता है। और इंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो कोई ना कोई एंजाइम या कुछ निकलता है, उसको टेस्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं कार्डियक के, वो होते हैं ट्रॉप्टी होता है सबसे मेन मायोकार्डियल जो है स्पेसिफिक टेस्ट है मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, ट्रॉप्टी। ट्रॉप लिख देते हैं TROP, और कैपिटल में टी लिख देते हैं। बहुत जगह आई भी बोला जाता है, ट्रॉप आई। ट्रोपोनिन इंजाइम होता है जब मायोकार्डियल हार्ट की जो मसल होती है वो डैमेज जब होती है, तो ट्रॉप उसमें से ट्रोपोनिन इंजाइम जो होता है वो निकलता है, समझे। तो उसका हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, और अगर पता चल जाता है हमें। कब करते हैं इसको, वैसे तो हर जितने भी वो होते हैं, कोई भी पेशेंट आए इमरजेंसी में, तो सबसे पहले ECG करते हैं, उसके बाद तुरंत ट्रॉप्टी भेज देते हैं ब्लड सैंपल। ये बताओ, हार्ट अटैक अगर जो किसी को पड़ा है तो कैसे पहचानोगे। सर एलिवेशन रहेगा ईसीजी में सेकंड थर्ड एवीएफ में। अच्छा, बस सेकंड थर्ड ABF में एलिवेशन होगा, बाकी और किसी लीड में नहीं हो सकता एलिवेशन। सर ये इंफीरियर वॉल का, अगर इंफीरियर वॉल का रहेगा तब वो सेकंड थर्ड एवीएफ होता है। हाँ, तो ऐसे बोलो ना, सेकंड थर्ड वाल में एलिवेशन है, मतलब तो इंफीरियर वाल का है। किसी भी वाल में हो सकता है, सेप्टल वाल, एंटीरियर वाल, सेकंड थर्ड वो V1 V3 V4 में हो सकता है। मैंने बताया था ना, सैप सेल, SAL सेल, वह V1 V2 में अगर जो है तो सेप्टल वाल MI है, V3 V4 में है तो एंटीरियर वाल MI है। ऐसे करके मैंने बताया था। तो किसी भी उसमें हो जाए, लीड में एलिवेशन आता है कंजिक्यूटिव लीड, जैसे V1 वो सेकंड थर्ड ABF V1 V2, एक लीड में किसी में आता है तो नहीं एलिवेशन माना जाएगा। कंजिक्यूटिव लीड मतलब जो वाल्व से जुड़ी हुई, जैसे सेप्टल से V1 V2 का कनेक्शन होता है, एंटीरियर से V3 V4 का कनेक्शन होता है, V5 V6 का लेटरल से। तो V5 V6, अब खाली V6 में एलिवेशन है तो नहीं, V5 और V6 में होगा, तब लेटरल वाल का एलिवेशन MI माना जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, हो गया। एलिवेशन है अगर जो, तो मान लिया जाएगा MI है। एलिवेशन नहीं दिखा तुम्हें ECG में तो। सर तो प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं अगर 24 आवर के अंदर कोई अगर हार्ट अटैक वगैरह आया होता है तो। रशिका बताओ बेटा, MI कैसे, हार्ट अटैक कैसे पहचानते हो, कैसे पहचानोगे, मैंने क्या बताया है अभी तक। रीमा बताओ, MI कैसे पहचानोगे, किसी पेशेंट को MI पड़ा है कैसे पता लगाओगे। पेशेंट आया चिल्लाते हुए, दर्द है, सीने में दर्द है, तो क्या, कैसे पता लगाओगे। सर V1 और V2 में देखेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि सेप्टल में दिक्कत है। तुम लोग और V3 लीड का वी क्यों बता रहे हो। मैं लीड थोड़ी पूछ रहा हूँ कि सेप्टल है लेटरल है, मैं ये पूछ रहा हूँ MI कैसे पता लगाओगे। ECG करोगे ना, यस सर। ECG करोगे, अगर जो ECG में एलिवेशन आ गया तो MI है ना। हाँ, अब यस सर, ऐसे घूम के जाता है कर्व की तरह। हाँ हाँ ठीक है, वो उस पे मत जाओ, मैं ये कोई तुमसे डिटेल नहीं पूछ रहा हूँ। सब लोगों को ये क्लियर है ना कि पेशेंट अगर जो आया है, उसका ECG किया हमने, ECG में ST एलिवेशन दिखाई दे रहा है तो MI है, पेशेंट को अटैक पड़ा है। ये सब लोग दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लो।
अगर जो एस टी एलिवेशन है, ईसीजी में एस टी एलिवेशन आ रहा है, एस टी एलिवेशन मैंने बहुत बार दिखाया है, टी से एस से टी के बीच में जो वो स्ट्रेट लाइन होती है वो अगर हो जाए तो मतलब एम आई है। ये तो क्लियर है सबको, सब लोग क्लियर समझ लो। मान लो पेशेंट को एस टी एलिवेशन नहीं है, ईसीजी किया तुमने, एस टी एलिवेशन नहीं है, पेशेंट फिर भी कह रहा है हमें पेन हो रहा है, तब के लिए होता है क्या, ट्रॉप टी, ट्रॉप टी टेस्ट कराते हैं। ट्रोपोनिन टी टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, दो टेस्ट होते हैं। प्राइवेट में जहां तक ट्रोपोनिन आई कर देते हैं, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। दोनों जब हार्ट की जैसे अटैक पड़ता है, हार्ट की मसल, जब मसल को ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ की मसल जो है डैमेज होना स्टार्ट करेंगी, तो हार्ट की मायोकार्डियम से इंजाइम निकलता है और उसी को बोलते हैं हम लोग, वो जो एंजाइम होता है वो ट्रोपोनिन एंजाइम होता है। ये जैसे ही अटैक पड़ता है उसके, रुक जाओ पहले एक चीज पूछ लूं, पूछने से ये रहता है कि तुम लोग को याद रहता है, जब जाओगे तो याद रहेगा। इन लोगों ने देखा होगा कौन कौन है उसमें, नीचे ही। हम्म? उससे कम चला करें। सृष्टि है, शिवानी, सृष्टि शिवानी। यस सर। ये बताओ बेटा, ट्रॉप्टी कैसे करते हैं। सर 5 ml ब्लड निकालते हैं सब इंजेक्शन में, है बेटा, बहुत और इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। उसको ब्लड ड्रॉप्टी पेपर पे लिख के उस पेशेंट के उनको दे देते हैं जो उनके साथ होते हैं, शामों में ले जाइए। अच्छा, उसके बाद भी कुछ करते हैं। सर रिपोर्ट आती है, फिर डॉक्टर देखते हैं रिपोर्ट। फिर बोलते हैं कि मतलब जैसे वो एमआई है कि नहीं, अगर एसटी एलिवेशन में पता नहीं चला तो ट्रॉप्टी में वो ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ होता है, उसके मैक्सिमम रेंज से ज्यादा होता है। कभी ऐसा भी बोलते हैं कि जाओ 4 घंटे बाद आना फिर से करवाना आके। यस सर। ये बोलते हैं ना, ज्यादातर बोलते होंगे कि कुछ लोगों को तो एडमिट कर लेते होंगे, कुछ को बोलते होंगे जाओ 4 घंटे बाद फिर से रिपीट करवाना। यस सर। ऐसा होता है ना। यस सर। हाँ, बाहर बैठा देते हैं, बोलते हैं रिपीट करवाना। यस सर, बोलते चाय पी लेना। कुछ भी चाय पियो, मतलब कुछ भी खा पी सकते हो, लेकिन हल्का खाना और 4 घंटे बाद फिर से आना रिपीट करवाना। यस सर। तो सोचा कभी ऐसा क्यों करते हैं। सर उसमें शायद 24 आवर्स के अगर अंदर होता है एमआई तो ट्रोपोनिन की रेंज तो मतलब मैक्सिमम रेंज को टच करती है, और फिर 4 घंटे बाद वो रेंज बढ़ जाती है। ओके, और तुमने क्या सोचा रवि केस का है ऐसा करते हैं। तो कितने दिन तक तुमको ये लगता रहा कि गलत आया। सर अभी तक। अभी तक यही लग रहा है, चलो बढ़िया है। अब सुनो बेटा ट्रोपोनिन की कहानी। ट्रोपोनिन टेस्ट सबको ये पता चल गया ना कि अटैक पड़ता है, अगर जो ईसीजी में एसटी एलिवेशन नहीं आ रहा है पेशेंट के, तो हमें पता नहीं चलता। एसटी एलिवेशन आ गया, पेशेंट को अटैक पड़ा है, क्लियर है, तुरंत एडमिट करते हैं उसको ले जाके। पेशेंट के उसमें ईसीजी किया, पेशेंट को अटैक, एसटी एलिवेशन नहीं है, पेशेंट को फिर भी पेन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रॉप टी टेस्ट करते हैं, ट्रोपोनिन टी टेस्ट होता है। ट्रोपोनिन टी या आई दोनों में से एक करते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि पेशेंट का टेस्ट आया, टेस्ट ट्रोपोनिन टेस्ट भी नॉर्मल है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत नहीं भेजते हैं उसको, 4 घंटे रिपीट करवाते हैं, 4 घंटे बाद फिर से करवाते हैं। ऐसा तुम लोग जाओगे तो तुम लोगों को मिलेगा कि डॉक्टर बोलेगा कि देखेगा, तुम लोग भी देखना सीख जाओगे, 0.14 नॉर्मल रेंज होती है, 0.014 करके।
अलग अलग होता है, नैनोग्राम में लेते हैं तो 0.014 होता है, वरना कुछ और होता है, यहाँ पे नैनोग्राम में ही लिया जाता है। तो 4 घंटे बाद रिपीट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, ट्रोपोनिन जो इंजाइम है, मायोकार्डियम अटैक पड़ा, मायोकार्डियम डैमेज होना स्टार्ट हुई, डैमेज होते होते वो 2 घंटे लगा देती है। जब 2 घंटे डैमेज हो जाते हैं तब ट्रोपोनिन इंजाइम रिलीज होते हैं ब्लड में, समझे? इसलिए रिपीट कराते हैं टेस्ट को 4 घंटे बाद। अब मान लो, जैसे समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, परेशान ना हो। पेशेंट को अटैक पड़ा, तुम्हारे दर्द हुआ, तुम तुरंत पहुंच गए हॉस्पिटल, नजदीक था घर, और तुरंत तुम पहुंच गए, तुम्हारे ईसीजी में कुछ नहीं आया है, लेकिन और तुम्हारा टेस्ट हुआ तो तुरंत 1 घंटा हुआ था और तुम्हारा टेस्ट हो गया, तो तुम्हारा ट्रॉप्टी भी नॉर्मल आएगा, क्योंकि 2 घंटे उसको लग जाता है ब्लड सर्कुलेशन में आने में। समझ गए ना? अगर जो पेशेंट को अटैक पड़ा, जैसे कोई बैठा था, अटैक पड़ा और नजदीक ही हार्ट सेंटर है, तो तुरंत पहुंच गया, 10-15 मिनट लगेगा पेशेंट को पहुंचने में, आधा घंटा मान लो लग गया, तुरंत उसका डॉक्टर ने ईसीजी किया, तुरंत ट्रॉप्टी भेजो, ब्लड निकला और ट्रॉप्टी भेज दिया, तो तुम्हारा टेस्ट क्या आएगा? तुम्हारा टेस्ट नॉर्मल आ सकता है, समझे? इसलिए 4 घंटे बाद फिर से रिपीट करवाने को बोलते हैं। 4 घंटे तक अच्छे से ब्लड के जो एंजाइम है, अगर जो अटैक पड़ा है सच में, तो ट्रोपोनिन क्लियर आ जाएगा और पेशेंट को फिर से एडमिट कर लिया जाएगा, अगर जो उसको अटैक पड़ा है। एलिवेशन 2 टाइप के होते हैं, एसटी एलिवेशन और नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई। एमआई मतलब एसटी एलिवेटेड एमआई, मतलब एसटी जो है सेगमेंट एलिवेट हो गया है उसकी वजह, तो क्लियर एमआई तुम्हें पता चल गया। नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई, नॉन एसटी मतलब एसटी सेगमेंट एलिवेट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी पेशेंट को अटैक पड़ा है, तो इस कंडीशन में, नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई कंडीशन में, हम लोग ट्रॉप्टी करवाते हैं। ट्रॉप्टी जो होता है 7 दिन के अंदर ब्लड में रहता है, ब्लड में 7 दिन तक रहता है, मतलब आज अटैक पड़ा है, अगर जो उसका छठे दिन भी तुम ब्लड टेस्ट करवाओगे तो ट्रॉप्टी बढ़ा आ सकता है, लेकिन 7 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, समझे? तो ये रेंज होती है ब्लड में, एक बार अगर जो ट्रॉप्टी आ गया तो 7 दिन तक रहेगा, और वो 24 घंटे के अंदर पीक लेवल पे पहुंचता है। मतलब अगर जो सबसे ज्यादा देखना है तुम्हें कि ट्रॉप्टी सबसे ज्यादा कितने, तो अटैक पड़ने के 24 घंटे बाद तुम देख सकते हो, अटैक पड़ने के 2 घंटे बाद वो ब्लड में रिलीज होना स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग रिपीट करवाते हैं पेशेंट को। ये कहानी समझे बेटा ट्रॉप्टी की? ट्रॉप्टी स्पेसिफिक टेस्ट है मायोकार्डियल इंफाक्शन का। अगर जो एसटी एलिवेशन भी नहीं आ रहा है ईसीजी में और फिर भी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम लोग ट्रॉप्टी एडवाइस करते हैं। अभी तुम लोग को पता है कि मंजरी मैम है डायलिसिस की टीचर सॉरी, पता है, जो जिन्होंने अभी वो करवाया था टीचर्स डे, यस सर। यस सर। उनके फादर को एसटी ईसीजी करवाया, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, और ट्रॉप्टी कराए तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, और उनको पेन हुआ था बिल्कुल जैसे ही हार्ट के चेस्ट के पेन होता है वैसे ही होता। अच्छा ये बताओ, हार्ट अटैक के सिम्टम कैसे होते हैं? सेकेंड ईयर क्या है ये सब सिलेबस, ये डिजीज वगैरह, लेकिन फिर भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। कोई बताएगा? सर डॉक्टर पूछते हैं चेस्ट पेन हुआ था, पसीना तो नहीं आया था, और हेडेक था, यही सब। चेस्ट पेन होगा, बहुत तेज चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन जो होगा वो रेडिएटिंग होगा, रेडिएटिंग मतलब फैलेगा, कैसे फैलेगा? लेफ्ट साइड में हर्ट होता है, लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगा, शोल्डर, शोल्डर से हैंड में जाएगा, सिर में जा सकता है, समझे? तो पेन बढ़ेगा लगातार, रेडिएटिंग मतलब बढ़ते रहना, लेफ्ट साइड में हाथ में बढ़ेगा, लेफ्ट साइड हैंड में जाएगा,
पहले, लेकिन चेस्ट पेन ही होगा। और चेस्ट पेन ऐसा कि तुम्हें लगे कोई पत्थर जैसा रख रहा है सीने पे, भारी सा लगेगा बिल्कुल, और पसीना आएगा, स्वेटिंग आएगी, ऐसी अगर जो कंडीशन है तो मतलब पेन है, तुम्हारे हार्ट अटैक का पेन है। तो समझ गए ट्रॉप्टी कब कराते हैं? जब पेशेंट की ईसीजी नॉर्मल हो, जैसे एसटी एलिवेशन आ गया तो तुम्हें क्लियर पता है कि पेशेंट को अटैक पड़ा है। अगर जो ईसीजी में एसटी एलिवेशन नहीं आया है, फिर भी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम लोग ट्रॉप्टी कराते हैं। ट्रॉप्टी कराने के लिए पेशेंट, ट्रॉप्टी जो होता है ट्रोपोनिन इंजाइम है, वो कोई मायोकार्डियम जब डैमेज होती है, हम लोग की हार्ट की मसल कोई डैमेज होती है एमआई की वजह से, तो वो निकलता है, ब्लड में रिलीज होता है, वो 2 घंटे के अंदर निकलता है। इसीलिए हम 4 घंटे का गैप लेते हैं पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट करवाने में। उसके बाद ट्रॉप्टी जो है वो 24 घंटे के अंदर पीक लेवल पे पहुंच जाता है, सबसे ज्यादा 24 घंटे में हो जाता है, और 7 डेज में वो ब्लड से एक्सक्रीट आउट हो जाता है ट्रोपोनिन एंजाइम। ये थी ट्रॉप्टी की कहानी। 2 टाइप के होते हैं, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, दोनों कोई स्पेसिफिक नहीं है। ज्यादातर जो किडनी के पेशेंट होते हैं या जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा होता है, उनके में ट्रॉप आई कराते हैं। और प्राइवेट में ज्यादातर ट्रॉप टी नहीं होता है, ट्रॉप आई ही होता है। तो कोई वो दिक्कत नहीं, ट्रॉप आई लिखते हैं बोलते हैं तो ट्रॉप आई करा सकते हैं आप, ट्रॉप टी लिखते हैं तो ट्रॉप टी करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है एक सीपी के एमबी। सीपी के एमबी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सी के एमबी भी बहुत जगह लिखा होता है। फुल फॉर्म होता है इसका क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज एंजाइम। एमबी का मतलब होता है मसल, ब्रेन, और ये 3 टाइप से होता है। इसकी कहानी ये है कि ये 48 आवर तक ब्लड में रहता है ये, लेकिन ये कोई बहुत स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट नहीं है। ये 3 टाइप के होते हैं सीपीकेएमबी। कोई भी हार्ट की मसल डैमेज हो, ब्रेन की, तुम्हारी, या स्केलेटल मसल, या मायोकार्डियल मसल, या ब्रेन की मसल, कोई भी मसल डैमेज हो तीनों में से, तो ये निकलता है। तो ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है। जो मतलब पेशेंट जैसे ज्यादा वो होता है, परेशान होता है या कुछ होता है, तो दोनों टेस्ट करवा देते हैं उसके। वरना ट्रॉप्टी जो है स्पेसिफिक बायोमार्कर समझ लो है कार्डियक टेस्ट के लिए, स्पेसिफिक टेस्ट है तुम्हारा हार्ट के लिए। और ये जो सीपीकेएमबी है, ये हार्ट की मसल डैमेज होगी तब भी निकलेगा, स्केलेटल मसल डैमेज होगी कोई तब भी निकलेगा, और ब्रेन की मसल डैमेज होगी तब भी निकलेगा। इसका अलग अलग बोलते हैं, सी के एम एम मतलब स्केलेटल मसल डैमेज होना, सी के एम बी मतलब स्केल मायोकार्डियल मसल डैमेज होना, और सी के बी वी मतलब ब्रेन की मसल डैमेज होना। तो ये 3 टाइप से होता है। ये कोई बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन करवाना, ट्रॉप्टी में अगर जो कुछ नहीं आता है तो सीपी के एमबी भी करवा के एक बार देख लेते हैं। ये जो होता है सीपी के एमबी जो होता है वो 4 से 6 घंटे के अंदर ब्लड में रिलीज होता है, और 48 घंटे के अंदर ब्लड से गायब हो जाता है। मतलब ब्लड में इसकी कोई फाइंडिंग नहीं रह जाएगी अगर जो 48 घंटे बाद आप करवाते हैं। अगर जो जैसे अभी मसल डैमेज, अभी तुम्हें चेस्ट पेन हुआ और तुम 48 घंटे बाद करवाते हो सीपीकेएमबी, तो तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, न्यूट्रल नॉर्मल रेंज आएगी उसकी। अब एक टेस्ट है पोटेशियम का, इसमें बेटा थोड़ा लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। पोटेशियम टेस्ट, पोटेशियम जो टेस्ट होता है, पोटेशियम टेस्ट इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये हार्ट मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम, जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं तो उनकी हर चीज करवाते हैं, जो या जिनका जैसे वीटी नहीं बहुत दिन से ठीक हो रहा है,
या कोई और मसल डैमेज हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही, तो पोटेशियम टेस्ट करवाते हैं। पोटेशियम का जो होता है वो ईसीजी में भी आ जाता है। ट्रॉप सीपीकेएम भी बढ़ा, ट्रॉप टी बढ़ा, कोई भी जैसे तुम्हारा होता है आरबीसी बढ़ा है, तो तुम ईसीजी में थोड़ी देख पाओगे कि आरबीसी बढ़ा है। लेकिन पोटेशियम अगर जो तुम्हारे ब्लड में बढ़ा है तो तुम ईसीजी में देख सकते हो। और पोटेशियम बढ़ने से बहुत ज्यादा दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो पहले आज पढ़ लेते हैं नॉर्मल चीजें, बाद में धीरे धीरे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो पोटेशियम नॉर्मल रेंज जो होती है पोटेशियम की, वो होती है 3.6 से 5.2 या 3.5 से 5.5 तक नॉर्मल रेंज होती है इसकी पोटेशियम की। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। 3.5 से 5.5 तक नॉर्मल मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल रेंज है इसकी। अगर जो पोटेशियम लो है ब्लड में तो उसे बोलेंगे हाइपोकैलिमिया, और अगर जो बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपर कैलीमिया। हाइपोकैलिमिया पोटेशियम लेवल कम हो जाना ब्लड में, हाइपर कैलीमिया पोटेशियम लेवल बढ़ जाना। अगर जो पोटेशियम लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा कितना, 5.5 से 6.5 तक बढ़ गया, मतलब एक का डिफरेंस आया है, तो उसे बोलेंगे माइल्ड हाइपोकैलिमिया, हाइपरकैलिमिया। तो इसमें क्या हो जाता है, टी वेव जो होती है वो पीक हो जाती है। टी वेव बहुत लंबी लंबी सी तुम्हें दिखाई देगी। टी वेव वैसे जैसे छोटी सी एक बनती, पी बना, पी के जैसी ही बनती है, लेकिन इसमें तुम्हें लंबी क्यू आर एस जैसी टी दिखाई देगी। टी वेव क्यू आर एस जैसी दिखाई देने लगे तुम्हें, मतलब ऊपर साइड में ही जाए, नीचे ना आए, एस ना दिखे तुम्हें, आर दिखने लगे, आर के बराबर की रेंज की हो जाए टी वेव, पीक्ड टी वेव। और पी आर इंटरवल जैसे क्या हो जाए, प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, तो ये आर इंटरवल बढ़ जाए, तो ये होता है माइल्ड हाइपर कैलिमिया में। पीक्ड टी वेव अगर जो तुम्हें ईसीजी में लंबी सी दिखाई दे तो तुम्हें समझ जाता है कि पोटेशियम लेवल पेशेंट का बढ़ा हुआ है। अगर जो 6.5 से 0.8 तक 6.5 से 8 हो जाए, 8.0 तक, 8 तक पहुंच जाए पोटेशियम लेवल, नॉर्मल से 3 पॉइंट ज्यादा हो गया, 8 तक आ जाए, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ पी वेव, पी वेव गायब हो जाएंगी, तुम्हें ईसीजी में पी वेव नहीं दिखाई देगी। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगे, बड़े बड़े क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तुम्हें दिखाई देंगे। एस टी एलिवेशन इसमें दिखाई दे सकता है तुम्हें, पी वेव गायब हो जाए, क्यू आर एस वाइड हो जाए, और एस टी एलिवेशन इस ईसीजी में दिखाई दे, तो तुम्हें समझ जाना है मॉडरेट हाइपर कैलिमिया की कंडीशन है। और अगर जो सीवियर कंडीशन हो जाती है, पोटेशियम लेवल 0.8 से ज्यादा हो जाए, 8 से ज्यादा हो जाता है, 8 से ज्यादा 9-10 हो जाए, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, तो ईसीजी में कैसा दिखेगा, क्यूआरएस जो है वो बहुत लंबे लंबे से, जैसे ऊपर बना क्यूआरएस, फिर नीचे बना, फिर ऐसे ही तुम्हें ईसीजी में क्यूआरएस टाइप की चीजें दिखाई देंगी, बस और कुछ नहीं दिखाई देगा। और बीच में ए सिस्टोल, नॉर्मल स्ट्रेट ईसीजी, फिर क्यूआरएस, फिर स्ट्रेट ईसीजी, फिर क्यूआरएस, ऐसा दिखाई देता है, तो मतलब सीवियर तुम्हारे पोटेशियम लेवल हो चुका है ब्लड में, समझे। अगर सबसे मेन फाइंडिंग होती है, पूछेगा कोई तुमसे कि पोटेशियम लेवल अगर जो ब्लड में बढ़ जाता है तो टी वेव तुम्हें बता देना है, या पीक्ड टी वेव लंबी हो जाएगी, टेंटेड बोल सकते हो, टाल्टेड होता है, टेंटेड बोलते हैं उसको, मतलब लंबी सी तुम्हें टेंट लाइक जैसी ईसीजी टी वेव तुम्हें दिखाई दे लंबी सी, तो समझ जाना है तुम्हें कि पोटेशियम लेवल जो है वो बढ़ चुका है ईसीजी में, वो ब्लड में, समझे। तो हम लोगों ने आज 3 टी टेस्ट पढ़ लिए बेटा, ट्रॉप टी, सीपीकेएमबी
और पोटेशियम टेस्ट। ट्रॉप्टी हम लोग तब करवाते हैं जब ईसीजी में एसटी एलिवेशन नहीं है, ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट का क्या है, पोटेशियम लेवल सॉरी, पेशेंट को फिर भी चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम लोग ट्रॉप्टी टेस्ट कराते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। ट्रॉप्टी कब निकलता है, जब हार्ट की कोई भी मायोकार्डियम डैमेज होती है तो ट्रॉप्टी निकलता है, लेकिन 2 घंटे बाद निकलता है। इसीलिए जब पेशेंट अगर जो 2 घंटे से पहले पहुंच गया है हार्ट सेंटर पे, तो ट्रॉप्टी रिपीट करवाते हैं, फिर से 4 घंटे बाद करवाते हैं, क्योंकि वरना पहला टेस्ट जो है वो नॉर्मल आ सकता है। तो मेन ये याद रखना है कि अगर जो ईसीजी में नॉर्मल ईसीजी है, अगर जो पेशेंट को फिर भी चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम लोग ट्रॉप्टी कराएंगे। ट्रॉप्टी